बेटे के सभी बच्चों का दोबारा से स्वागत है। हम लोग वाटर ट्रीटमेंट चैप्टर देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने लाइम सोडा मेथड को अच्छे से देखा हुआ है। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है रेगुलर जो है चैनल पर वीडियो हम भेजते रहते हैं, आप उसको देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना ना भूला करें। हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइम सोडा के बाद जो है हम किस तरीके से लाइम सोडा के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। अब ये टॉपिक देखने जा रहे हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस में कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए किस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा और वो फार्मूला क्या होना चाहिए, अब हम उसको यहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं। तो यह देखते हैं। देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया है कि किसी भी तरह का हार्डनेस है तो उस हार्डनेस को आपको दिखाना किसमें होता है, उस हार्डनेस को आपको दिखाना होता है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में। किसी भी तरह की हार्डनेस हो, चाहे वो आपका कैल्शियम के किसी भी सॉल्ट से है या फिर मैग्नीशियम के किसी भी सॉल्ट से है। और उसका फार्मूला कैसे होता है, उसका फार्मूला ये है कि अगर आपको किसी हार्डनेस को कैल्शियम इक्विवेलेंस, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में बदलना है तो क्या करना होता है, आपको उसका अमाउंट लेना होता है, आपको लिखना होता है अमाउंट ऑफ सॉल्ट और साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ इसका लेना होता है मॉलिक्यूलर वेट। क्या लेना होता है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्ट, ये लेना होगा। और मल्टीप्लाई किससे करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसके वेट से, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से। ये आपको यहां से मल्टीप्लाई करना होता है। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लाइम और सोडा के अमाउंट को भी कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला चेंज नहीं होता है, फार्मूला वही होता है। कैसे करना है, तो अब सपोज करिए कि सबसे पहले हमको लाइम को निकालना है, लाइम का अमाउंट कितना खर्च हो रहा है। अगर हम मान लीजिए किसी वाटर को हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में बदल रहे हैं तो कितना लाइम या कितना सोडा चाहिए, यानी हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अमाउंट ऑफ सॉल्ट। अमाउंट ऑफ सॉल्ट का मतलब है कि लाइम या सोडा जो भी इस्तेमाल होगा तो हमको निकालना है अमाउंट ऑफ सॉल्ट। तो इस फार्मूले से देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए इसी फार्मूले से निकाल रहे हैं तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, अब देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट। अब अमाउंट ऑफ सॉल्ट को मैंने क्या मान लिया है, मैंने मान लिया भाई इस बार लाइन है, हमको लाइन का अमाउंट निकालना है ऐसा। तो अगर लाइन का हमको अमाउंट निकालना होगा तो ये फार्मूला ये कैसे बदल रहा है, तो देखिए ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्ट का मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द लाइम हो गया ना। सॉल्ट की जगह पे क्या लिए हैं, लाइम लिए हैं। तो यानी क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइम, ये लिखना पड़ेगा ऐसा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन यहां जाएगा। अब क्या होगा, देखिए सॉल्ट आपने इधर लिया है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द लाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई, इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा मल्टीप्लाई बाई कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस। देखिए ये आएगा ना, ऐसे आएगा। और पूरा जो है डिवाइड किससे हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो पूरा डिवाइड किससे हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए यही फार्मूला इस फॉर्म में बदल जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, इन दोनों को मैंने इस साइड ले लिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लिया है। तो ऐसा आप चेंज कर लेंगे तो इजीली आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइम निकालना है तो लाइम का फार्मूला क्या है, लाइम का फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसा। इसका निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40 एटॉमिक वेट, प्लस 2 को बाहर ले लीजिए। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन का कितना है 1 ऐसा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस
17 हो जाएगा और 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 34 ऐसा। और दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 4 and 3 74 इस तरीके से हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा फार्मूले में देखिए क्या हो जाएगा 74 इसकी वैल्यू है और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 ऐसा। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या है लिखना क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस। अब देखिए यहां पर चेंज करना हो गया, अब देखिए इतना तो बात समझ में आ गई है। इधर देखिए अब होता क्या है कि लाइन जिस जिस के साथ रिएक्शन करेगा, जिस जिस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा वो कंपाउंड क्या कर रहा है लाइन को कंज्यूम कर रहा है तो लाइन की मात्रा उसके साथ कम हो जाएगी। तो यहां पर करना क्या होता है जिन जिनके साथ लाइन का रिएक्शन है उनको बदल करके लिखना होता है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में और बदलने का तरीका वही टेबल के फॉर्म में बदल के लिखते हैं। तो देखिए लाइन किसके किसके साथ रिएक्शन करता है उन सभी को यहां लिखा जाएगा और जितना भी वैल्यू लिया जाएगा वो सब किस फॉर्म में रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस के फॉर्म में रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मेरे मतलब ये है, इसको मैं हटा दूं यहां से। देखिए कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर मैं फार्मूले के फॉर्म में लिखूं, देखिए अमाउंट ऑफ लाइन में यहां पे लिखना चाहूं, अमाउंट ऑफ लाइन है यहां से लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए। अब देखिए यहां लिख रहा हूं मैं कि भाई ये अगर मान लीजिए अमाउंट ऑफ लाइन है ऐसा, ये लाइन किस किस के साथ रिएक्शन कर रहा है उनको लिखना होगा। तो फार्मूले से क्या है, फार्मूले से देखिए क्या है भाई 74/100 है ऐसा, तो 74/100 होगा। अब देखिए लाइन किसके साथ रिएक्शन कर रहा था, तो लाइन देखिए रिएक्शन किसके साथ कर रहा था, पहले देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यही लाइन है। तो क्या लाइन जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ कोई इसका रिएक्शन है? तो देखिए पिछले टर्म पर जब मैं आपको बता रहा था इसको, तो हाँ इसका रिएक्शन है इसके साथ। और क्या बन जाता है, बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी रिएक्शन इसका है और क्या बनता है भाई कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है ऐसा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस तरह का हार्डनेस है, टेम्पोररी कैल्शियम हार्डनेस है। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं टेम्पोररी कैल्शियम हार्डनेस, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब है TEMP का मतलब टेम्पोररी कैल्शियम हार्डनेस, कैल्शियम हार्डनेस का मतलब है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऐसे लिखते हैं। फिर भाई किसके साथ रिएक्शन करता है, तो अब देखिए क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करता है क्या? ये देखिए रिएक्शन, पिछले चैप्टर में जो रिएक्शन लिखा है उसमें देखिएगा, हाँ इसके साथ भी रिएक्शन करता है। और जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, तब बनता है मैग्नीशियम कार्बोनेट और क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है। और फिर क्या होता है, फिर ये मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है, फिर ये मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर से रिएक्शन होता है। और इस बार जब रिएक्शन होता है तब क्या बनता है, तब बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक्सचेंज करके लिखिए ना, मैग्नीशियम को हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम को कार्बोनेट के साथ, और क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्शन लिखने का पर्पस क्या है, रिएक्शन लिखने का ये पर्पस है कि यहां पर जो फार्मूला आप लिख रहे हैं उसको रट्टा ना मारना पड़े। तो आपको अगर रिएक्शन याद है तो दो काम हो जाएगा, एक तो मान लीजिए लाइम सोडा कभी लिखने को आता है तो आप उसमें भी रिएक्शन लिख लेंगे, और अगर उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन को भी आप उसी बेसिस पर कर ले जाएंगे। तो इसलिए हम आपको फार्मूला लिख करके यहां दिखा रहे हैं। अब देखिए यहां पे ये खत्म हो गया है, इसको लिख लिए हैं। अब देखिए अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो उसको बदलने में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदलने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखिए 2 यहां पर मोल की आवश्यकता पड़ती है, डबल अमाउंट लगता है। देखिए यहां पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ही अमाउंट लग रहा है, 1 मोल लग रहा है, लेकिन देखिए यहां पर 2 बार इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि जब फार्मूला लिखा जाएगा, ये फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, ये फार्मूला देखिए ऐसे लिखा जाएगा।
क्या हो जाएगा 2 इंटू टेम्पोरी क्या चीज भाई, मैग्नीशियम। ऐसे यानी अगर टेम्पोरी मैग्नीशियम का सॉल्ट है तो जो होगा डबल अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, ऐसे लिखा रहेगा। अच्छा भाई ये हो गया। अब देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या देखने जा रहे हैं, अब देखिए किसके साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। तो अब देखिए इसका रिएक्शन मैं यहां से मिटा देता हूं, इसे मिटा देता हूं मैं, इसका काम खत्म हो गया है। अब देखिए यहां पे देखिए क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। देखिए ऐसा करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो यहां पे रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे, तो कैल्शियम को किसके साथ तुम लिखोगे, Cl के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। और इस कैल्शियम को किसके साथ लिखोगे, OH के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम क्लोराइड तो है ही है, यानी इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो इन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं है, तो इन दोनों को यहां पे नहीं लिखा जाएगा। चलिए रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है। यानी अगर यहां पर हटाए इसको, देखिए अगर यहां पर देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर यहां पर मैग्नीशियम सल्फेट आ जाए या मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाए तो इन दोनों के साथ रिएक्शन इसका होगा और क्या बनाएगा, ये क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट बना देगा। क्या क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट। एक्सचेंज करके लिख रहा हूं, इसका केटायन इसके एनायन के साथ, इसका केटायन इसके एनायन के साथ, ये रिएक्शन होगा यहां पे। ऐसे ही इसके साथ भी रिएक्शन है, मैग्नीशियम का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम का क्लोराइड बन जाएगा। यानी मैग्नीशियम का बन जाएगा हाइड्रोक्साइड और बन जाएगा कैल्शियम का क्लोराइड। यानी मैग्नीशियम का चाहे सल्फेट है चाहे मैग्नीशियम का क्लोराइड है, ये क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कंज्यूम करेंगे। यानी इसको लेना होगा, यानी किसको लेना होगा, यानी परमानेंट क्या चीज, परमानेंट मैग्नीशियम का जो भी सॉल्ट है उसको लेना पड़ेगा, यानी वो जो है रिएक्शन करता है। तो मैग्नीशियम परमानेंट ले लिया मैंने, परमानेंट मैग्नीशियम सॉल्ट कोई भी होगा, दोनों में से कोई भी है तो उसको आपको लेना होगा। अब ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या अब देखते हैं रिएक्शन फिर किसके साथ करता है, जिसके साथ रिएक्शन करेगा उन सबका अमाउंट वहां लेना पड़ता है, बस यही जानिए आप। अब देखिए अगर मान लीजिए वाटर में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा, करेगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। ऐसा यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड घुलित अवस्था में है तो उसके साथ भी रिएक्शन करेगा। अच्छा भाई, क्या HCl के साथ भी रिएक्शन करेगा क्या, अगर वाटर में पाया जा रहा है, बिल्कुल करेगा। कैल्शियम का क्लोराइड बना देगा और फिर वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम का क्लोराइड और फिर वाटर बन जाएगा। यानी अगर वाटर में क्या है, HCl है तो उसके साथ भी रिएक्शन करेगा। कैसा, अच्छा क्या H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करता है, जब बताइएगा तो आंसर क्या होगा, हाँ करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, कैल्शियम का सल्फेट बनाएगा और बाकी पोर्शन फिर वाटर बनाएगा। यानी ये फिर क्या बन जाएगा, कैल्शियम का सल्फेट बनेगा और फिर क्या बनेगा भाई, वाटर बनेगा। ऐसा तो यानी यहां पर HCl भी लेना पड़ेगा और किसको लेना पड़ेगा, H2SO4 भी लेना पड़ेगा, इन दोनों को भी लेना पड़ेगा। यानी जिसके साथ ये रिएक्शन करेगा उन सभी को आपको यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा। अब एक बस बात है, इस सब तो ले लिया हम लोगों ने। अगर मान लीजिए रिएक्शन में सोडियम का एल्यूमिनेट है, NaAlO2 है, ऐसा, तो ये कोवलेंट है। कोवलेंट का मतलब है कि जो क्या करते हैं, बड़े छोटे इसको पार्टिकल्स को मिला करके बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं, उन्हें एग्रीगेट कहते हैं।
तो ये एग्रीगेट है। ये नॉर्मली जो है क्या करता है, ये नॉर्मली बदल जाता है किसमें, ये बदल जाता है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा बनाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर सोडियम एल्यूमिनेट वाटर में है तो ये बदलेगा किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है, OH आयन देता है। ओके, और देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास भी क्या OH आयन है। तो अगर वाटर में ये प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, OH आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। क्लियर है? तो जितना अमाउंट ये प्रेजेंट होगा वो माइनस कर दिया जाएगा, मतलब उतना कम लगेगा। क्या चीज कम लगेगा, आपका लाइन उतना कम लगेगा। तो होता क्या है कि एक चीज उस माइनस होती है, यानी माइनस क्या करते हैं, अगर यहां पर NaAlO2 पाया जा रहा है तो उसको माइनस कर दीजिए, ऐसे। बाकी सबको ऐसा करना होगा। यानी कहने का ये मतलब है कि जिसके साथ इसका रिएक्शन है उन सभी को जोड़िए वहां पे, लेकिन किस फॉर्म में जोड़ना है, हाँ ये बात और लिख दीजिए। जितना कुछ हमने यहां लिखा है, जितना भी चीज लिखा है, ये सब होंगे किसमें, ऑल इन, सब जितने लिखे ब्रैकेट में, ऑल इन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, इस फॉर्म में रहेंगे भाई, तभी जोड़े जाएंगे, डायरेक्टली नहीं जोड़ना है। सबको बदलना पड़ेगा किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स में। तो ये काम करना पड़ेगा क्या करने के लिए, अमाउंट ऑफ लाइन को निकालने के लिए। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा। तो फार्मूला याद नहीं करने का, बस इतना ध्यान रखने का है कि इसका रिएक्शन किसके किसके साथ है। जिसके साथ रिएक्शन है उसको सब जोड़ते जाइए, ऐसा। ऐसे ही सोडा भी निकलता है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर सोडा भी निकलेगा। सोडा भी जिसके साथ रिएक्शन करता है उन सभी को आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी वो सभी सोडा को कंज्यूम कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अमाउंट ऑफ लाइन तो हो गया, अब मान लीजिए हमसे कोई कहता है कि भाई अमाउंट ऑफ सोडा भी बताइए। तो अगर अमाउंट ऑफ सोडा कोई कह रहा, देखिए यहां पे मान लीजिए हमको क्या निकालना है, मान लीजिए निकालना है अमाउंट ऑफ सोडा भी निकालना है, ऐसा। तो सोडा का अब यहां पे क्या जाएगा, सोडा का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। जब सोडा क्या चीज है भाई, तो सोडा देखिए क्या है, तो सोडा है Na2CO3, यही सोडा है। इसका निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए भाई सोडियम है ना, तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है, तो देखिए एक सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है। कितने इसके एटम है, 2 है, तो यानी 23 गुणे 2 हो जाएगा। प्लस कार्बन देखिए कार्बन का 12 है, एक ही एटम है तो 12 होगा। अच्छा भाई फिर ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने एटम है भाई, 3 है, तो 16 गुणे 3 हो जाएगा। इन्हीं को जोड़ देंगे तो सोडा का क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 48, ऐसा जो ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 8 to 10 and 16, 1 कैरी कर लीजिए, 6 कर लीजिए, 4 4 8 9 10, 106 आएगा, 106। यानी अब अगर हमें निकालना है, अब हमें अगर निकालना है, इसका फार्मूला लिखना है, देखिए अगर हमें इसका फार्मूला लिखना है तो 74 की जगह क्या लिखेंगे, 106, और ये 100 तो रहेगा, ये किसका मॉलिक्यूलर वेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब यहां पर चेंज होगा, अब ये देखना है कि जो सोडा है वो किसके किसके साथ रिएक्शन करता है। तो सोडा किसके किसके साथ रिएक्शन करेगा उसके अनुसार यहां पर लिखा जाएगा। तो किसके किसके साथ रिएक्शन कर रहा है हम यहां पे लिख दे रहे हैं, जिससे आपको ज्यादा समय नहीं स्पेंड करना पड़ेगा। देख ले यहां पे परमानेंट, हाँ किसके साथ रिएक्शन करेगा, देखिए परमानेंट कैल्शियम के जितने भी सॉल्ट हैं सबके साथ करेगा, चाहे कैल्शियम का सल्फेट होगा चाहे कैल्शियम का क्लोराइड होगा, सबके साथ करेगा। साथ ही साथ किसके साथ करेगा, जितने भी परमानेंट मैग्नीशियम सॉल्ट हैं उनके साथ भी इसका रिएक्शन है। जितने भी परमानेंट मैग्नीशियम सॉल्ट हैं उनके साथ भी क्या करता है, रिएक्शन करेगा, चाहे मैग्नीशियम का सल्फेट होगा चाहे मैग्नीशियम का क्लोराइड होगा, उनके साथ भी इसका रिएक्शन होगा। साथ ही साथ किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, साथ ही साथ ये करता है, हाँ अरे एक चीज और छूटा हुआ है, अभी लिख रहे हैं, साथ ही साथ सॉल्ट ऑफ आयरन एंड प्लस सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनियम, इनके साथ भी इसका रिएक्शन है। इसका रिएक्शन इसके साथ भी है, वही छूटा हुआ है।
तो अगर हम देखें यहाँ पे यहाँ पे कैप्शन कर दे रहा हूं मैं आपके लिए कि यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, यहीं पे जोड़ दे रहे हैं सॉल्ट ऑफ, ये भी जोड़ दे रहे हैं सॉल्ट ऑफ आयरन प्लस एल्यूमिनियम, ये कर दीजिएगा। मतलब एल्यूमिनियम या आयरन का सॉल्ट है, उसके साथ भी उसका लाइम का भी रिएक्शन है, सोडा का भी रिएक्शन है, तो इन दोनों का रिएक्शन है, तो दोनों के सॉल्ट को लिखना होगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। इसके साथ और किसका है, इसके साथ ये रिएक्शन करता है, वही HCl के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, ये H2SO4 के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, इन दोनों के साथ भी रिएक्शन करेगा, तो ये दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। और अगर वाटर में बाइकार्बोनेट है तो ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहां से देखिए कार्बोनेट आयन मिल जाएगा। भाई सोडा क्या चीज है? सोडा आपका Na2CO3 है, कार्बोनेट है यहां भी। अगर कार्बोनेट पहले से वाटर में मौजूद है तो उतना क्या होगा, सोडा कम लगेगा, उसको हम कर लेंगे माइनस। और क्या करना होगा, सभी को फिर किसमें लेना है, सभी को फिर से लेना है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में। तो फिर लिख दीजिएगा भाई ऑल इन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, ऐसे बस हो गया। ये इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है रिएक्शन किसके साथ हो रहा है। जिसके साथ भी रिएक्शन होगा उसका क्या होगा, वो उस मतलब वो कंज्यूम करेगा, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, उतना अमाउंट कम होगा उसका, तो उतना अमाउंट लगेगा। बस इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए इसका, तब इस पर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे, एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देंगे, फिर अगली बार जब हम मिलेंगे उसमें आपको हम उसका आंसर बताएंगे और करने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, उसी पे संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टेन 50,000 लीटर ऑफ वाटर कंटेनिंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स पर लीटर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितना लाइम और सोडा की क्वांटिटी की आवश्यकता होगी अगर 50,000 लीटर पानी है, फॉर सॉफ्टेन 50,000 लीटर ऑफ वाटर, और उस वाटर में डिफरेंट काइंड्स के सॉल्ट्स हैं। कौन कौन से सॉल्ट दिए गए हैं, तो कह रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट 9.2 मिलीग्राम है पर लीटर है, यानी मिलीग्राम पर लीटर। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 7.9 मिलीग्राम पर लीटर। कैल्शियम सल्फेट इज 15.3 मिलीग्राम, चूंकि पर लीटर ऊपर लिखा तो मतलब सब पर लीटर में है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है 15 मिलीग्राम पर लीटर। मैग्नीशियम क्लोराइड इज 3 मिलीग्राम पर लीटर एंड NaCl इज 4.3 मिलीग्राम पर लीटर। ये क्वेश्चन पूरा दिया है। एक्चुअली मैंने इसको इस तरह लिखा कि टेबल के फॉर्म में सॉल्व करना है, तो मुझे फिर से ये चीज लिखनी पड़ती, तो मैंने इसको इस फॉर्म में रखा कि मैं टेबल इसका बना ले जाऊंगा। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आप इसको लिख लें कॉपी में, कॉपी के साथ बैठिए, तब आपको फायदा होगा। सारे न्यूमेरिकल्स मेरे साथ करते चले आप, तब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। केवल वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा, आपको फिर भूल जाएंगे आप। तो क्वेश्चन जैसे ये इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं उसी स्टेप से आप भी लगाइए, तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो क्वेश्चन लिखा आपने। अब देखिए इसको क्या करते हैं, जितनी भी सॉल्ट हैं देखिए इन सबको बदलना होता है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि सबको बदलिए कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में। ओके, तो इसको बदलना पड़ेगा आपको। तो बदल के देखते हैं कैसे हम बदलते हैं। तो बदलते हैं, ऐसा देखते हैं। देखिए अब इसको अलग अलग कॉलम में हम बनाने जा रहे हैं, तो अलग अलग इसको कॉलम में लिखने जा रहा हूं। देखिए इसको हटाओ मैं यहां से, अब इसको कॉलम बना लूंगा। तो अब देखिए इसको जब कॉलम बनाऊंगा तो मैं इसको लिख दूंगा क्या चीज भाई, ये हो गया एम सॉल्ट नेम। ये क्या बना दूंगा मैं इसको, मैं दूंगा सॉल्ट्स नेम, ये सॉल्ट की नेम हो गया। ये क्या होगा, अमाउंट कर दे रहा हूं इसी को मैं, इसको मैं क्या लिख दे रहा हूं भाई, अमाउंट। अमाउंट किसमें, मिलीग्राम में है सब। तो अब मुझको मिलीग्राम भी नहीं लिखना पड़ेगा, सब मिलीग्राम लिख दिए हमने एक ही साथ, तो सब मिलीग्राम हटा दे रहे हैं, सब मिलीग्राम हटा दिए ऐसे। तो ऐसे बना लीजिए आप भी, अमाउंट हो गया। अब क्या करते हैं भाई, अब सबका चाहिए मॉलिक्यूलर वेट।
लिख लीजिए भाई मॉलिक्यूलर वेट लिख दीजिए ऐसे, सबका लिखिए मॉलिक्यूलर वेट, ये चाहिए। और सबको आप बदलेंगे किसमें, अब सबको किसमें बदला जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में बदलना है। तो लास्ट में लिख दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस। तो देखिए नाम यहां लिखा है, अमाउंट दिया रहता है, मॉलिक्यूलर वेट लिख लीजिए सबका। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कितना आता है, मैंने कई बार आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। तो ऐसे बच्चे जो नए हैं तो पीछे जाकर के जो वीडियो इसके हैं उसको आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने आपको कई बार बताया है। तो मॉलिक्यूलर वेट में लिख दे रहा हूं, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी से लिख दूंगा तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इसका आता है 162, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का आता है 146 ऐसा, इसका आता है 136 कैल्शियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का आता है 120 ऐसा, इसका मैग्नीशियम क्लोराइड का आता है 95, और NaCl, देखिए NaCl किसी तरह का हार्डनेस क्रिएट नहीं करता है, तो NaCl रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो NaCl को हम क्या लिख देते हैं, हम लिखते हैं कि डज नॉट क्रिएट हार्डनेस, डज नॉट क्रिएट हार्डनेस, और ये हार्डनेस क्रिएट नहीं कर रहा तो उसका कैलकुलेशन भी हम नहीं करेंगे। ओके, इसका कैलकुलेशन आपको NaCl का कैलकुलेशन आपको करना नहीं होता है। ओके, इतने का ही कैलकुलेशन चलेगा। अब कैसे कैलकुलेशन होता है भाई, तो अब क्या होता है, अमाउंट होगा उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिएगा और मल्टीप्लाई करिएगा कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर वेट से। कैसे, देखिए, यानी अमाउंट ऑफ द सॉल्ट 9.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्ट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट, 100 होता है। यही करना है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 5.679 ऐसा। ऐसे इसके लिए भी भाई अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है 7.9, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 146, मल्टीप्लाई बाई 100, डिवाइड करके देख लीजिएगा, डिवाइड करने पर आ रहा है 5.41। ऐसे इसका भी कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई, इसका करेंगे तो हो जाएगा 15.3 डिवाइड बाई 136 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये 100 है, मल्टीप्लाई बाई 100, और ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 11.25 आ रहा है, ये आ रहा है 11.25। ये नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट का है, मैग्नीशियम सल्फेट को भी ऐसे करिए, देखिए 15 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू आ रही है 12.5। ये लास्ट एक बचा है, अगर अंतिम देखा जाए किसको देखा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 3, देखिए 3 डिवाइडेड बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 100, ये, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 3.15, 3.15, ये आ रही वैल्यू। ये सारी वैल्यू आप कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना होता है, अब ये निकालना होगा कितना लाइम लग रहा है, कितना सोडा लग रहा है, अब ये निकालना होगा। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए इस लाइन को मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता भी नहीं हमको है, तो इसको हटा दे रहे हैं। आप नहीं हटाओगे, आपने रखे रहोगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं हटा रहा हूं इसे। देखिए मैं इसे हटाऊंगा। सबसे पहले हम लाइन देखने जा रहे हैं कितना लगेगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल लाइन रिक्वायर्ड, कितना लाइन की आवश्यकता होगी। अब देखिए फार्मूला हम लोग लिखे कुछ देर पहले, क्या फार्मूला लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे 74, देखिए 74 डिवाइडेड बाई 100, और जितनी वैल्यू लेनी है सब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में लेना है। तो क्या क्या था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, बिल्कुल था, तो यानी क्या लेना होगा हमको लेना होगा टेम्पोररी कैल्शियम, यानी कितना दिया है भाई, दिया है 5.679, देखिए टेम्पोररी कैल्शियम ले लिए। टेम्पोररी मैग्नीशियम भी था फार्मूला में, बिल्कुल था, लेकिन डबल अमाउंट में था, ये 2 इंटू लिखा था, यानी 2 इंटू इसको लेना होगा, किसको 5.41, इसको भी ले लिया। अच्छा, क्या कैल्शियम सल्फेट था लाइन के साथ, कैल्शियम सल्फेट नहीं रहता है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करने को वही बन जाता है, ये नहीं लेना होगा।
मैग्नीशियम का सॉल्ट लेना होगा। मैग्नीशियम का सॉल्ट ये जो है ये परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करता है, तो उसको आपको दोनों लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है क्या क्या लेना पड़ेगा, तो परमानेंट मैग्नीशियम के सभी सॉल्ट लेने पड़ेंगे। तो परमानेंट मैग्नीशियम का सॉल्ट कितना है, 12.5 है प्लस 3.15 है। और भी कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा है। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और सब किस फॉर्म में है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। अब जोड़ कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए वहां पे, तो ये हो जाएगा 74 हो जाएगा। ऐड करने के बाद आ रहा है 32.15, कर लीजिए आप भी, डिवाइड बाई 100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 23.791 ऐसा। अच्छा, क्वेश्चन किसमें दिया था, मिलीग्राम पर लीटर में, तो आपका ये आंसर भी आएगा किसमें, मिलीग्राम पर लीटर में ऐसा। यानी जो लाइन आप निकाल रहे हैं, 1 लीटर के लिए इतने मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ेगी अगर वाटर को आपको सॉफ्ट करना है। बस समझिए, जो आंसर आपका आया है क्या आ रहा है कि जो लाइन आप निकाले हैं, टोटल लाइन कितना निकाले हैं, 23.791 मिलीग्राम पर लीटर। यानी 1 लीटर पानी के लिए इतना मिलीग्राम क्या चाहिए, लाइन चाहिए। तो पानी कितना आपको सॉफ्ट करना है, 50,000 लीटर। तो अगर 1 लीटर के लिए इतना चाहिए तो 50,000 लीटर के लिए कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, सीधा तो नहीं करना पड़ेगा। तो यानी क्या करना पड़ेगा भाई, फॉर 50,000 लीटर क्या लिखना पड़ेगा भाई, ये तो 1 लीटर की बात हो गई। अब कहेंगे फॉर सॉफ्टनिंग 50,000 लीटर, फॉर सॉफ्टनिंग 50,000 लीटर ऑफ हार्ड वाटर, तब क्या हो जाएगा भाई, तब इसका मतलब हो जाएगा, अब देखिए कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा लाइन कितना लगेगा, 23.791 मिलीग्राम पर लीटर, और कितना भाई 50,000 लीटर ऐसा। अब लीटर लीटर कट जाएगा तो अब आंसर किस में आएगा, मिलीग्राम में आ जाएगा। लेकिन हम कोई भी चीज मिलाएंगे तो मिलीग्राम में थोड़ी मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे, किलोग्राम में मिलाते हैं भाई। 50,000 लीटर पानी को सॉफ्ट करना है तो मिलीग्राम में अमाउंट थोड़ी मिलाया जाएगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम किस में मिलाएंगे, किलोग्राम में। तो मिलीग्राम को पहले चेंज करिए ग्राम में, और ग्राम को चेंज करिए किलोग्राम में। यानी कितना हो जाएगा, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, फिर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो फिर 1000 से भाग देना पड़ेगा। यानी कितना हो जाएगा, 10⁻6 से डिवाइड कर दीजिए तो काम बन जाएगा। यानी कहने का ये मतलब है कि इसी वैल्यू को कहा लिखिए, ऊपर क्वेश्चन हटा दें, थोड़ा सा क्वेश्चन हटा देता हूं यहाँ ऊपर से, क्वेश्चन की आवश्यकता बहुत ज्यादा हमको नहीं पड़ेगी, तो क्वेश्चन थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट भी हटा दे रहे हैं, लिखा हुआ है तो थोड़ा जगह हमें मिल जाएगा, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे बच्चे जो नए हैं वो बिल्कुल जो है सब्सक्राइब कर लें, लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी और आखिर तक आपका रिवीजन भी करा देंगे, नंबर बहुत अच्छे आपके आएंगे। तो लगातार ये बने रहना पड़ेगा आपको, और कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, केवल बस वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। देखिए, यानी अब कहने का क्या मतलब है, अब कहने का ये मतलब है कि जो भी वैल्यू आपकी आएगी ये डिवाइड करने के बाद, देखिए यानी कहने का मतलब है 23.791 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइड बाय कर दीजिए 1000 पहले भाई ऐसे। तो अब आंसर आएगा ग्राम में, 3 0 से 3 0 डिवाइड कैंसिल कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ रही है कितनी, ये आ रही है 1190 ग्राम में ऐसा। किलोग्राम में फिर चेंज करना है, फिर 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 1.19 क्या आ जाएगा, किलोग्राम है, 1000 से डिवाइड कर दिए। तो इतना किलोग्राम क्या चाहिए आपको, लाइन चाहिए ऐसे। तो लाइन ऐसे निकलेगा इस तरीके से। अब सोडा की बारी है, सोडा भी नहीं निकला है, सोडा कैसे होगा, तो अब देखिए सोडा का जो फार्मूला होगा, सोडा का फार्मूला भी लिखे हम लोग हैं, उसी फार्मूले का इस्तेमाल करिए। उस फार्मूले का जब इस्तेमाल करेंगे तो मैं हटा रहा हूं, देखिए इधर देखिए चीजों को हटा है। तो अब हमें सोडा चाहिए, तो अब कुछ चेंज होगा भाई सोडा के लिए, देखिए क्या हुआ चेंजेस। तो सोडा किसके साथ रिएक्शन करेगा, बस वही करना होगा, बाकी इसका कॉमन है, वैसे हम यहां निकाल रहे हैं वैसे ही निकलेगा। अब देखिए यहां देखिए टोटल सोडा रिक्वायर्ड, अब लिख दीजिए इसके नीचे क्या लिखिएगा,
टोटल सोडा रिक्वायर्ड। भाई सोडा कितना लगेगा ये देखना है। तो भाई सोडा के लिए फॉर्मूला क्या है, 106 डिवाइड बाई 100 ऐसे। और साथ ही साथ क्या है, किसके साथ रिएक्शन करेगा ये देखिए। तो टेम्पोररी ना तो कैल्शियम के साथ करता है ना तो मैग्नीशियम के साथ ही करता है रिएक्शन। तो इन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं है। हाँ, कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन है और मैग्नीशियम के भी सॉल्ट के साथ रिएक्शन है। तो यानी इन दोनों के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, किसका, सोडा का। इन तीनों के साथ रिएक्शन है, यानी इन्हीं तीनों को लेना होगा। यानी कहने का मतलब ब्रैकेट में क्या क्या लेना होगा, ब्रैकेट में लिखना होगा क्या चीज भाई, परमानेंट कैल्शियम के साथ इसका रिएक्शन है और परमानेंट मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन है। जितने भी कैल्शियम के सॉल्ट होंगे या जितने भी मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे वो सभी के साथ रिएक्शन होगा, परमानेंट होना चाहिए। जो हार्डनेस परमानेंट क्रिएट करते हो। परमानेंट का मतलब है कैल्शियम का सल्फेट कैल्शियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का सल्फेट मैग्नीशियम का क्लोराइड, ये कहने का मतलब है। देखिए तो लिख लीजिए 106 डिवाइड बाय 100। अब ये परमानेंट कैल्शियम में कोई है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है नहीं तो उसको लिखना नहीं है। यानी कितना हो गया भाई, हो गया आपका 11.25। देखिए और परमानेंट मैग्नीशियम में ये दोनों है, देखिए सल्फेट एंड क्लोराइड मैग्नीशियम का है, इन दोनों की वैल्यू लिखना होगा। कितनी वैल्यू आई है, तो देखिए 12.5 आई है और कितनी आई है 3.15 आई है। बस जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ के यहां पे कर लीजिए। तीनों को जोड़ने के बाद देखिए हो क्या रहा है, 106 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई कितना हो जा रहा है, 26.9 हो रहा है ऐसे। अब इसके बाद ये जो आंसर फिर मिलीग्राम पर लीटर में आ जाएगा। ये आंसर आ रहा है 28.51 मिलीग्राम पर लीटर में आंसर। फिर से देखिए आंसर मिलीग्राम पर लीटर में है और मिलीग्राम पर लीटर को फिर क्या करना पड़ेगा, यानी 1 लीटर पानी को सॉफ्ट करने के लिए इतना मिलीग्राम सोडा की आवश्यकता है। लेकिन पानी अपने पास कितना था, 50,000 लीटर। तो 50,000 लीटर के लिए 50,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, यानी कहने का अब ये सेंस है। फिर से आते हैं ऊपर, यहाँ पे सही करते हैं, यहाँ पे देखिए फिर से कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे देखिए। तो अगर हमको 50,000 के लिए चाहिए फॉर सॉफ्टनिंग 50,000 लीटर ऑफ हार्ड वाटर ऐसा, तो अमाउंट ऑफ सोडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 28.51 मिलीग्राम पर लीटर मल्टीप्लाई बाई 50,000 लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, फिर मिलीग्राम हो जाएगा ऐसा। तो और क्या करना है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से यहीं पे, तो ये बदल जाएगा ग्राम में। तो यहीं पे डिवाइड अगले में करते हैं, 28.51 इंटू 50,000 डिवाइड बाई 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, ये 50,000 है, डैश लगा है ऐसे। मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 142.25 ग्राम आ रहा है ऐसे। ये करने पे और क्या करना है, इसको ग्राम की जगह किलोग्राम में रखते हैं। तो जब किलोग्राम में रखेंगे तो फिर 1000 से मल्टी डिवाइड कर दीजिएगा, यानी डेसिमल 3 डेसिमल इधर आ जाएगा, यानी 1.42 क्या आ जाएगा, किलोग्राम। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं कि लाइम और सोडा का रिक्वायरमेंट आपको निकालना होता है। क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, प्रैक्टिस पर है। आप ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे होगा। अगली बार हम मिलेंगे 2-4 क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आप एकदम स्मूथ हो जाएं, फट से 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन कर ले जाए। तो अगली बार जब मिलेंगे तो इसको करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।